हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने 275 रामचरितमानस के दोहे पूरे पढ़ लिए थे और हम जो इसके आगे के दोहे हैं वो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। तदपि जाए तुम करऊँ अब जथा वंश व्यवहार, बूझ भी प्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। इसका मतलब है तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठहूँ जाई, आने नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कहीं भले कृपाला, पठे दूत बोली तही काला। अर्थात जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा है, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबिन साधर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारों चार उपासा। अर्थात फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचो विचित्र विधान बनाई, सिर धरि भजन चले सच पाई। यानी महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुण तीन नाना, जे विधान विधि कुशल सुजाना, विविध बंदितिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। अर्थात उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरत मान के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। अर्थात हरी हरी मणियों, पन्नों के पत्ते फल और बनाए गए तथा पदराग मणियों, मणि माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरव परहिन नहीं चीने, कनक कलित अहि बेली बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। अर्थात बाँस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए कि पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तहीं के रचे पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पची रजे सुरोचा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इन्हें लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग विहंगा, कूजई पवन प्रसंगा, सुप्रतिमा खम्बन गड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। अर्थात भौरे और बहुत रंग के पक्षियों बनाए जो हवा के सारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर और देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। अर्थात गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरव पल्लव सुबह सुठी किए, नीलमन कोरी, हेम और मरकत गवरी, लसत पाट में डोर। यानी नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुधिर वर बंद निवारे, मनोभव बंध भस सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमड़ सुहाए। अर्थात ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए कि मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न भरन विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हिन वै देही, सो बरने असमत कब के ही। अर्थात जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलराम रूप गुण सागर, सो बिताने तुम लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतपुर देखी तैसी।
इसका मतलब है जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। यही तो रहती तही समय निहारी तही लघु लगई भुवन दसचारी जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलो के सुर नायक मोहा। अर्थात उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़ते। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसी नगर जय लक्ष्य करी कपट नारी बरवेश तहीपुर के शोभा कहते सक्षय सारस से। मतलब जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलोक सुभावन भूप द्वार तिन खबर जनाई 10 रब सुन लिए बुलाई। मतलब जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी मुदि महीप आप उठ लीनी बाल बिलोचन बाचन पाती पुलक गात आई बरछाती। अर्थात दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उसे उठा लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़कर बर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मिट्टी पुनिधर धीर पत्रिका वाची हर्षी सभा बात सुन साची। अर्थात हृदय में राम और लक्ष्मण हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा में सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुदीपाई आए भरत सहित द्वाई पूछते स्नेह सच्चाई तात कहाते पाती आई। मतलब भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सच्चाते हुए पूछते हैं पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो है कहो कई देश सुनी स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। अर्थात हमारे प्राणों से प्यारे दोनों प्यारे भाई कहिए सकुशल तो है वे किस देश में। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनिपाती पुलके दो भ्राता अधिक स्नेहु समात न गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहे विशेषी। अर्थात चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वे शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब रवदूत निकर बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे भया कहु कुशल दो बारे तुम नीके निज नयन निहारे। मतलब तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है ना। तुमने अपने आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर दरे धनुभाता भय किशोर कौशिक मुनिसा था पहचानन तुम कहूँ स्वभाव प्रेम विवश पुन पुन कह राहू। अर्थात सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह रहे। जा दिन तय मुनि गए लवाही तब ते आज साच सुध पाई कहे विदे ने कवन विधि जाने सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। अर्थात भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुन मुस्कुराए। इस वीडियो में हमने रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़े थे। यानी हमारे अब तक रामचरितमानस के 280 दोहे चौपाई हमने पूरे पढ़ लिए हैं और जिसके आगे के दोहे हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम आपको साथ ही साथ हिंदी में भी समझाते जा रहे हैं, इससे आपको दोहे चौपाई समझने में आसानी रहे। तो चलिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आप सबको हमारी तरफ से जब तक के लिए जय श्री राम।